महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। राहुल गांधी भी महाराष्ट्र के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अक्टूबर-नवंबर में होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस ने टिकट की मांग कर रहे उम्मीदवारों से आवेदन पत्र मांग लिए हैं। कांग्रेस की तैयारी तेज है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी का साथ और मजबूत कर रहा है कांग्रेस को। क्या है कांग्रेस की तैयारी और क्या है राहुल के दौरे के मायने, सब बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। 2019 के चुनाव में जिस महाराष्ट्र में बीजेपी का एनडीए गठबंधन 48 में से 42 सीटें जीता था, वो 2024 में 17 पर लुढ़क गया। 13 सीटें जीतकर कांग्रेस बीजेपी से भी बड़ी पार्टी बन गई और कहा जा रहा है कि इसका क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है। अब लोकसभा चुनाव के बाद सबकी निगाहें विधानसभा चुनावों पर टिकी है। इसे लेकर कांग्रेस ने 6 जुलाई को अक्टूबर-नवंबर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक लोगों से टिकट के लिए आवेदन मांगे हैं। इस आवेदन के लिए सामान्य वर्ग के दावेदारों को आवेदन के साथ पार्टी फंड में 20,000 रुपए देने होंगे, जबकि महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को 10,000 रुपए का भुगतान करना होगा। इस आवेदन को 10 अगस्त तक पार्टी की जिला इकाइयों में जमा करना होगा। अब 14 जुलाई को राहुल गांधी भी महाराष्ट्र के दौरे पर जाने वाले हैं। मौका है पंढरपुर यात्रा का, जिसके बहाने राहुल महाराष्ट्र में एक और पद यात्रा करेंगे। पंढरपुर यात्रा के साथ मराठी मानुष की बड़ी भावना और श्रद्धा जुड़ी होती है। दिल्ली में महाराष्ट्र चुनाव के लिए बैठक में आए महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं ने भी राहुल को सलाह दी थी कि उन्हें पंढरपुर यात्रा में शामिल होना चाहिए। इस यात्रा में शामिल होने के लिए राहुल को न्योता दिया था महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सहयोगी दल एनसीपी चीफ शरद पवार ने। शरद पवार के कहने पर राहुल गांधी ने निमंत्रण एक्सेप्ट भी कर लिया और अब राहुल गांधी 14 जुलाई को महाराष्ट्र पहुंचेंगे पंढरपुर यात्रा में शामिल होने के लिए। पवार के राहुल गांधी को बुलाने से वहीं बीजेपी का पारा भी चढ़ा हुआ है, क्योंकि पंढरपुर यात्रा में राहुल गांधी जब पहुंचेंगे तो इसका असर काफी दूर तक जाने वाला है। पंढरपुर वारी बनकर राहुल शामिल होंगे, पदयात्रा करेंगे। 21 दिन की ये यात्रा तो है धार्मिक, लेकिन इसका फल मिलेगा राजनीतिक। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंढरपुर यात्रा राहुल के लिए महाराष्ट्र से कनेक्ट का एक बड़ा माध्यम बनेगी। बता दें कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के शरद पवार एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देश में हाल ही में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बनकर उभरा जहां बीजेपी एनडीए को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के नेतृत्व में बने विपक्षी गठबंधन ने इंडिया को जबरदस्त सफलता मिली। प्रदेश की 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 17 तो वहीं इंडिया को 30 सीटें और अन्य को 1 सीट मिली। अब एनडीए लोकसभा चुनाव की ही तरह विधानसभा चुनाव में भी अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन रखना चाहती है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं और बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है। अब देखना होगा राहुल गांधी की पंढरपुर यात्रा से अब क्या कुछ असर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में देखने को मिलता है। आपके हिसाब से इस बार महाराष्ट्र में किसे कितनी सीटें मिलने वाली है, क्या आपकी राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।